नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन गणित के सवाल लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को आप सुनोगे ना तो आपको ही बहुत मजा आएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में इसका हल क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूं कि 10 दोस्त जो हैं, जब उनका स्कूल बंद हुआ तो उन लोग क्या किए, एक होटल में गए नाश्ता करने के लिए। तो जब सभी दोस्त उस होटल में गए तो वहां पर टेबल लगा हुआ था। तो टेबल में बैठने के लिए सभी लोग झगड़ा होने लगे कि भाई कौन कहां पर बैठेगा। तो एक दोस्त ने कहा कि चलो हम इसमें उम्र के आधार पर बैठ जाते हैं। तो दूसरे दोस्त ने कहा नहीं, परीक्षा में जिसका जितना अंक अधिक आया उसके आधार पर बैठते हैं। किसी ने कहा कि आप लोग क्या करिए, अपने हाइट के अनुसार बैठ जाइए। तो किसी ने और कुछ सलाह दिया। तो ये सलाह किसी को पसंद नहीं आ रहा था और उनमें झगड़ा हो ही रहा था और उनका जो नाश्ता है वो ठंडा हो रहा था। तो होटल का वेटर आया और कहा भाई तुम लोग झगड़ा क्यों हो रहे हो, आप लोग एक काम करो, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा ऑफर दे रहा हूं। आप क्या करिए, आज जिस टेबल में है उस टेबल पर बैठ जाइए, कहीं पर भी आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति या सारे लोग इस टेबल के जो क्रम है, जिस टेबल पर आप बैठे हो उसको नोट कर लीजिए, कागज में नोट कर लीजिए, आज का डेट भी नोट कर लीजिए। और जिस टेबल पर बैठे हो उसी टेबल पर आप जिस दिन बैठ जाओगे, लेकिन याद रखना है आपको क्या करना है, हर दिन क्रम को बदलना है। हर दिन आपको क्रम को बदलना है और जिस दिन आज जिस क्रम में बैठे हो उसी क्रम में बैठ जाओगे, उस दिन से आगे आपको जिंदगी भर मैं इस होटल का सबसे अच्छा खाना आपको फ्री में खिलाऊंगा, वो भी जीवन भर। ये सुनकर उनके सारे जो दोस्त हैं, 10 जो दोस्त हैं, वो एकदम खुश हो गए कि वाह कितना अच्छा बात है कि हमको इतना स्वादिष्ट भोजन फ्री में मिलेगा। कब? जब हम इसी क्रम में और बैठ जाएंगे तब। तो ये तो बड़ा सिंपल सा बात है, ये तो कुछ दिनों के बाद बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वो जो 10 दोस्त हैं जिस क्रम में आज बैठे हैं उसी क्रम में और कब बैठेंगे, जबकि उसको क्रम को रोज बदलना है। तो निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इन 10 दोस्त लोगों को, इन 10 लोगों को और फ्री का जो भोजन है, फ्री का जो खाना है, नसीब कब होगा। निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसका जो गणितीय व्याख्या है ना, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए ना इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण गणित का वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों चलो, अब इस गणित को हम बनाएंगे तो हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 10 लोगों की आवश्यकता होगी। तो 10 लोगों को यदि हम टेबल में बिठाते बैठेंगे ना तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको गणितीय विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए हम एक सूत्र बनाते हैं कि 10 लोग अगर टेबल में बैठे अलग अलग क्रम में तो वो कितना दिन बाद उसको फ्री का भोजन मिलेगा। चलो देखते हैं। मान लीजिए इसका शुरुआत हम करते हैं 2 लोगों से। मान लीजिए 2 व्यक्ति है, ए और बी। इसको हमें किसी टेबल पर बैठाना है और ये क्रम पलट के बैठे। इसका मतलब है या तो ए बी के बाद में हो या फिर बी जो है ए के बाद, मतलब आगे अब पीछे, है ना, ए बी के बाद या बी के पहले बी के बाद में ए। इसका मतलब ये कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, अगर ए और बी 2 ही व्यक्ति हैं तो ये केवल 2 ही प्रकार, पहले प्रकार और 2, मतलब ये केवल 2 ही प्रकार से बैठ सकते हैं अगर 2 है तो। लेकिन अगर इसी में हम एक व्यक्ति को और घुसा दे, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास 2 ही व्यक्ति है तो इसको हम 2 प्रकार से बिठा रहे थे। अगर हमारे पास 3 व्यक्ति होता, जैसे ए बी और सी, एक और व्यक्ति होता सी। अब हमको पता है कि ए और बी जो है 2 प्रकार से बैठ सकते थे। इसमें अगर हम तीसरा व्यक्ति और ला लें तो ये तीनों कितने प्रकार से बैठेंगे, क्रम को पलट कर। ध्यान दीजिए, हम केवल 3 व्यक्ति की बात कर रहे हैं जबकि हमें 10 व्यक्ति के लिए फार्मूला निकालना है। तो भाई ए बी सी, पहला क्रम तो ए हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए और बी के बीच में किसको बिठा दें, सी को बिठा सकते हैं, या फिर ए और बी के बीच में, है ना, सी तो बैठ गया है तो हम क्या करें, अब सी को सामने ला दें और ए को बीच में ला दें। हम ऐसा भी बिठा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सी को यहीं पे रखें, बी को यहां पे ला दें और ए को यहां पर ला दें, इस प्रकार भी बिठा सकते हैं। या फिर देखिए,
ए बी सी इस प्रकार से हमने बिठाया, फिर ए सी बी करे। उसके बाद हमने क्या किया, अगर इस क्रम को हम फिर से पलट दें तो देखिए 1 2 3 4 प्रकार से तो ऐसे बैठ गया है, लेकिन यदि यहां पर हम कुछ और चेंज करें तो इसको हम और कितने प्रकार से बिठा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जब ए और ए के बीच में हमने दो प्रकार से बाद में रखा है, उसी प्रकार सी और सी के बाद में दो प्रकार से रखा है, तो निश्चित रूप से यहां पर बी के बाद हम ए को रख दें, उसके बाद सी को रखें, या फिर क्या करें, बी के बाद हम सी को रख दें, उसके बाद ए को रखें, तो इतने प्रकार से हम इसको बिठा सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 और 6। ये कब, जब तीन लोगों को हम आपस में क्रम को बदल के बिठाएं तो हम इसको 6 प्रकार से बिठा सकते हैं। यहां पर हमें अभी सूत्र नहीं मिला है, लेकिन याद रखिए, यदि हम, ध्यान दीजिएगा, 2 व्यक्ति था तब 2 प्रकार से बिठा रहे थे, 3 व्यक्ति था तब उसको हम कितने प्रकार से बिठा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, 2 व्यक्ति में 2 प्रकार से, और 3 व्यक्ति में 2 गुणित 3 प्रकार से बिठा रहे थे, मतलब 6 प्रकार से। ये याद रखना है, आगे हमें काम आएगा। अब देखिए, मान लिया जाए हमारे पास 4 व्यक्ति होते, तो चलिए हम ए बी और सी में, ए बी और सी में हम जानते हैं कि ए बी और सी को हम कितने प्रकार से बिठा रहे थे, 6 प्रकार से बिठा रहे थे। अगर इसमें हम एक व्यक्ति और घुसाते डी, अब ये देखिए 4 व्यक्तियों के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 व्यक्तियों के लिए है। अगर 4 व्यक्ति होता तो उसको हम किस प्रकार बैठाते, ध्यान दीजिएगा, हम डी को क्या करेंगे, या तो डी को हम ए के सामने बिठाएंगे, ठीक है, या फिर बी के सामने बिठाएंगे, या फिर सी के सामने बिठाएंगे, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये सभी को, है ना, इनके बाद बिठाएंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि हम डी को सभी के पहले बिठाएं, ध्यान दीजिएगा, डी को हम पहले बिठाएं, देखिए डी को हम पहले बिठाएंगे, ए के पहले, बी के पहले या सी के पहले, ठीक है, तो हम इसको पहले बिठाएंगे। दूसरा, डी को हम बाद में बिठाएंगे, ठीक है, ये भी याद कर लिए। फिर क्या करेंगे, डी को, देखो डी को हम सभी के पहले बिठा चुके हैं और डी को हम सभी के बाद ही बिठा चुके हैं। अब डी को यदि हम इन दोनों के बीच में बिठाएं, ध्यान दीजिए, डी को ए और बी के बीच बिठाया जा सकता है, तो यहां पर लिख सकते हैं डी को ए एवं बी के बीच बिठा सकते हैं, ये भी एक प्रकार हो जाएगा। और डी को ही हम बी और सी के बीच ही बिठा सकते हैं, है ना, तो डी को हम क्या करेंगे, बी और सी के बीच भी बिठा सकते हैं। इसका मतलब यहां पर भी बिठाएंगे, यहां पर भी बिठाएंगे, यहां पर भी बिठाएंगे, यहां पर भी बिठाएंगे। लेकिन आपको पता है कि ये सभी पहले से कितने प्रकार से बैठ रहे थे, 3 जो है, ए बी सी जो है कितने प्रकार से बैठ रहे थे, 6 प्रकार से। अब इनके बीच हम इनको बिठा रहे हैं तो टोटल कितने प्रकार हो रहे हैं, 4 प्रकार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, आप देख सकते हैं कि ए बी सी 6 प्रकार से बैठ रहा था, इसमें यदि हम डी को बिठा रहे हैं तो अभी हमने आपको बिठाकर बताया कि ये 4 प्रकार से बैठ सकता है, लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति के सामने 4 प्रकार से बैठेगा, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, है ना। इसका मतलब ये है 6 प्रकार से तो ये लोग बैठ रहे थे, इनके बीच डी को हम कितने प्रकार से बिठा रहे थे, 6 प्रकार से, तो टोटल कितना प्रकार हो गया, 24 प्रकार। मतलब हम 4 व्यक्ति लेंगे तो उनको उस टेबल में 24 प्रकार से बिठा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है, वो 10 व्यक्ति को उसी क्रम में बैठने के बाद, मतलब 24 के बाद ये जो 25वां दिन होगा, इसमें ये क्या होंगे, उसी क्रम में बैठेंगे। मतलब 25वें दिन में उनको समान भोजन मिल जाएगा, मतलब मुफ्त का भोजन मिलेगा अगर वो 24 व्यक्ति, 4 व्यक्ति होते तो, ठीक है। लेकिन हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, 10 है, तो आइए देखते हैं कि उन 10 व्यक्ति को कितने दिनों के बाद फ्री में भोजन मिलने वाला है, और उसको भोजन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। अब यहां से हमें कुछ फार्मूला थोड़ा मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जब 2 व्यक्ति थे तब ये 2 प्रकार से बैठ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। जब 3 व्यक्ति थे, यहां पर देखिएगा, जब 3 व्यक्ति थे तो 2 गुणित 3, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणित 3 बराबर कितना हो रहा था, 6 प्रकार से बैठ रहे थे। लेकिन जब 4 व्यक्ति थे तो यहां पर 6 गुणित हमने 4 किया था, तो 6 चौक 24। तो यहां से एक सूत्र बन रहा है, कैसे सूत्र बन रहा है, देखिए, इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 4, ठीक है। अब इसको आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब ये है क्या, ध्यान दीजिए, ये 2 व्यक्ति के द्वारा बैठा गया क्रम था, है ना, और ये 3 व्यक्ति का है, देखिए 3 व्यक्ति था, और 3 व्यक्ति देखो 3 दूनी 6 ये था। अब इनमें हम क्रमशः क्या कर रहे हैं, गुना ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसको यदि हम एक सिंपल से नियम से निकालना चाहें तो 2 व्यक्ति के बैठने का जो क्रम होता है उसको हम फैक्टोरियल के माध्यम से निकाल सकते हैं, क्रमचय के माध्यम से निकाल सकते हैं।
3 व्यक्ति के बैठने के क्रम को भी हम फैक्टोरियल के माध्यम से निकाल सकते हैं। 4 व्यक्ति के बैठने के जो क्रम है उसको हम फैक्टोरियल के माध्यम से निकाल सकते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर तो 2 गुणित 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 3 गुणित 2 गुणित 1, यहाँ पर कितना होगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, मतलब यहाँ पर तो आ रहा था 24। इसका मतलब ये है यदि हमारे पास 5 व्यक्ति होता और उसको हम क्रमशः बिठाते है ना, तो उसी क्रम में कब बैठते, तो कितने दिनों के बाद, तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, इतने दिनों के बाद। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 है ना, और 20 दिया 60, और 60 गुणित 2 करेंगे तो 120 दिनों के बाद। ये तो 5 व्यक्तियों के लिए है। तो क्या उन 10 व्यक्तियों को मुफ्त में भोजन मिलने वाला है? अब आपको समझ आ गया होगा, अगर 10 व्यक्ति होते तो 10 व्यक्ति को मुफ्त का भोजन मिलने के लिए उसी क्रम में कब बैठना है, ध्यान दीजिएगा। अगर 10 व्यक्ति होता तो अभी हमने सूत्र बनाया है, उसके आधार पर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। पहला, जब 2 व्यक्ति थे तब 2, 3 व्यक्ति थे तो इस प्रकार गुना किए, 4 व्यक्ति में ये, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 9 व्यक्ति, और अगर 10 व्यक्ति होते तो इतने क्रम में उसको बैठना पड़ता। अब भाई इन संख्याओं को आप गुना करके देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होने वाली है। निश्चित रूप से यदि इसको इस क्रम में बिठाया जाए, उन 10 दोस्तों को इतने प्रकार से वो बैठ सकता है, तो क्या उनको मुफ्त में भोजन मिलने वाला है? अगर इस बड़ी संख्या को हम गुना करते हैं तो ध्यान दीजिए इसका उत्तर कितना आता है। आप इसको कैलकुलेटर में उपयोग करके देख सकते हैं, इसका मैंने गुना कर लिया है। इसका उत्तर आता है इतना, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36,28,800 दिन। ये दिन की संख्या है। इतने दिनों तक वो बैठेगा, उसके बाद वो समान क्रम में बैठेगा, फिर उसी क्रम में बैठेगा। तो इतने दिनों के बाद उनको मुफ्त का भोजन मिलेगा। तो क्या इनको मुफ्त का भोजन मिल पाएगा? चलो, अगर इसको हम वर्ष में निकालना चाहे, चलो तो इसको हमें करना पड़ेगा 365 से भाग, ठीक है। 365 से भाग देंगे तो इसका उत्तर भी एक बहुत बड़ी संख्या आती है। इसका उत्तर लगभग, अगर मैंने कैलकुलेटर के माध्यम से निकाला है तो इनका आता है 9,941, मतलब लगभग ये कहा जाए, लगभग की बात कर रहा हूं यहां पर, 10,000 वर्ष। क्या कोई व्यक्ति 10,000 वर्ष तक जिंदा रहेगा? इसका पूरा वंश खत्म हो जाएगा, पुश्तैनी खत्म हो जाएगा, तब भी इनको मुफ्त का भोजन मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों निश्चित रूप से अगर 10 व्यक्ति है और उसको उसी क्रम में बैठना है तो उनको इतने वर्ष के बाद उसी क्रम में बैठने को मिलेगा। तो क्या उतने वर्ष बाद इन लोग जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। मतलब इन 10 दोस्तों को बिल्कुल भी मुफ्त का भोजन मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह गणित आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन गणित के साथ। लेकिन आप गणित के शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में गणित के 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।